अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आज 8 अक्टूबर सॉरी नवंबर है और अगेन बहुत खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत मौसम है। मैं चाय के साथ हाज़िर हूँ। चाय के साथ बैठने का मतलब ये है कि टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसलिए गौर से सुनिए। आपने चाइल्ड अब्यूज़ सुना होगा, फिज़िकल अब्यूज़ सुना होगा, लेकिन मेंटल अब्यूज़ जो है ना एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सब इग्नोर करते हैं। जो हम अपने बच्चों के भी, घर में बड़ों के भी, रिश्तों के भी, हर जगह पे इग्नोर करते हैं। लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है वो बच्चे हैं। मतलब टोडलर हैं और टीनेज भी है, उसमें सारे शामिल हैं। सारे बच्चे जिनको हम पेरेंट्स और फैमिली जो है ना, टीचर्स की हम बाद में बात करेंगे, पेरेंट्स और फैमिली की बात करेंगे क्योंकि आज का टॉपिक जो है अबाउट पेरेंटिंग है। पेरेंट्स और बच्चे की मेंटल हेल्थ अब्यूज़ करते हैं ना, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। और मैं पेशगी अपने बच्चों से माज़रत करती हूँ कि मुझे उस वक़्त पता नहीं था, तो मैंने भी बहुत सारी गड़बड़ी की हूँ। तो मैं अपने बच्चों से ऑन एयर सॉरी करती हूँ, ठीक है? कि मैंने वो जो कुछ भी किया अनजाने में किया या ये कि मैंने अपने बड़ों को यही कुछ करते देखा और मैंने कोशिश भी नहीं की जानने की कि सही क्या है, गलत क्या है। और अब जब मुझे पता चला है, तो मेरा दिल करता है कि मैं सबको ये बात बताऊँ। तो बच्चा जब छोटा होता है, एक बच्चा पैदा हुआ, उसके 2 साल बाद, 2.5 साल बाद कई दफ़ा बहुत छोटा होता है तो इतने बेबी आ जाता है। अब ये होता है बड़ा बच्चा जो होता है ना, उसको हम टोटली इग्नोर कर देते हैं और बार-बार यही कहा जाता है कि तुम तो बड़े हो। अगर वो बोलने के समझने के काबिल है ना 4 साल का, 3 साल का, तो हमेशा छोटे बहन-भाई को उसके सामने प्रेफ़रेंस दे के, अरे तुम उसका ख़्याल रखना, तुम तो बड़े हो। तुम तो ना लो ये खिलौना, तुम तो ना ज़िद करो। भई वो 50 साल का हो गया, क्या हो गया? है तो वो आपका बच्चा ही ना, ठीक है? अगर दूसरा बच्चा ना आता तो इसको तो आप 30 साल तक भी, बल्कि इससे बड़ा हो गया, आपने बच्चा-बच्चा ही कहते रहना था। अभी वो 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का और 6 साल का, 7 साल का भी हो गया, 10 साल का भी हो गया, है तो वो बच्चा ही ना। लेकिन आप उसको उससे ज़िम्मेदारी डाली जा रहे हैं, उसके हर ख़्वाहिश से उसको रोके जा रहे हैं कि तुम तो बड़े हो और छोटे बहन-भाई को दे दो। पहली गिरा बच्चे के दिल में जो लगनी शुरू होती है। उसके बाद दादी बोलेगी, "ਇਹ नानकियां ते गया है, खाला ते गया है, मासी ते गया है, माँ ते गया है।" ठीक है? माँ बोलेगी, "तुम तो ददियाल पे गए हो, तुम तो बिल्कुल भी चचा जैसे हो, तुम्हारी तो नाक बिल्कुल दादी जैसी मोटी है, ठीक है? तुम्हारी तो आँखें बिल्कुल नानी जैसी छोटी हैं, दादी जैसी।" दादी ने कहना नानी जैसी, दादी नानी ने कहना दादी जैसी। अब इस सारे में आप लोग अपने-अपने ग्रज निकाल रहे हैं, लेकिन आपने सोचा आपके बच्चे का क्या हाल हो रहा है? उसकी मेंटल हेल्थ कितनी इफ़ेक्ट हो रही है, उसको आप कितना अब्यूज़ कर रहे हैं। और उसके आगे सेल्फ एस्टीम पे, उसकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग पे क्या इफ़ेक्ट्स आएँगे? आपने तो अपना साड़ा निकाल लिया कि अच्छा आपको ससुराल नापसंद है, आपने ससुराल जैसा अपने बच्चे को डिक्लेयर कर दिया। सास को बहू नापसंद है, उसने बच्चों को बहू जैसा डिक्लेयर कर दिया कि तुम्हारे जैसे रंग काला है, फलाना है, कद छोटा है, मोटा है, ये है, वो है। तो यार आप ये तो सोचो कि आप बच्चे का क्या हश्र कर रहे हो, ठीक है? और उसमें पेरेंट्स भी शामिल हो जाते हैं। ठीक। बड़े तो चले, इर्द-गिर्द बुज़ुर्ग तो शामिल हुए हुए, साथ में पेरेंट्स भी शामिल हो जाते हैं। बाप भी शामिल हो जाता है, माँ भी शामिल हो जाती है। तो बच्चा कहाँ जाएगा मुझे बताएँ? बागी ही होगा ना, वो आपसे नफ़रत ही करेगा। उसकी पर्सनैलिटी में क्या आएगी? क्या पॉज़िटिविटी लेके आएँगे आप? कहाँ से आप उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे? कहाँ से उसकी सेल्फ एस्टीम बेहतर करेंगे आप? बड़े होके आपको ये शिकवे नहीं जाते कि हमारा बच्चा शाई है, हमारा बच्चा बदतमीज़ है, हमारा बच्चा ये। हमारा बच्चा वही है जो हम हैं, ठीक है? जो हमने माहौल दिया, जो हमने तरबियत की, हमारा बच्चा वही है। हमारा बच्चा हमारे माहौल और तरबियत का मिरर इमेज है। आप बताएँ, किसको इल्ज़ाम देना है? बच्चे को देना है कि खुद को देना है? ठीक है? तो बच्चे की मेंटल हेल्थ को इग्नोर ना करें। ये मेंटल अब्यूज़ एक नई टर्म मेरे दिमाग में आई है, वो इसलिए कि जो मैंने देखा है बच्चों का हाल, वो बहुत बुरा है, जो पेरेंट्स अब्यूज़ करते हैं। तो इसलिए मेंटल अब्यूज़ से अपने बच्चों को बचाएँ, ना किसी को करने दें, ना खुद करें। फिर थोड़ा-सा बड़ा होता है, फिर कंपैरिज़न शुरू होता है, वो हमसायों का बच्चा, वो मेरी बहन का बच्चा, वो मेरे भाई का बच्चा, ठीक है? वो तो बहुत बेहतर है तुमसे, उसके अंदर तो ये क्वालिटीज़ है। अगर आपको इतना ही अच्छा लगता है, मेरे तो बच्चे कहते होते हैं, बल्कि एक दफ़ा शायद शायद छोटी ने बड़ी बेटी ने कहा भी था कि फिर आप उन्हीं को अपना बना लें, ठीक है? क्या आप उन्हीं बच्चों को अडॉप्ट कर लें, छोड़ दें अपने बच्चे, हैं? सोचिएगा ज़रा इस बात पे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं इसको लंबा नहीं करूँगी, मैं इतना ही छोड़ के आपको सोचने का मौका दे रही हूँ। ये मेरी एक बहुत प्यारी बाजी है, उन्होंने कहा था कि आपने इस पे बात करनी है, ठीक है? तनकीद, हम बच्चे भी तनकीद बहुत करते हैं। तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया। वो लामा पैदा हुआ है, वो स्कॉलर पैदा हुआ है, ठीक है? वो घड़ी-घड़ाई मासी पैदा हुई है, वो शेफ़ पैदा हुआ है आपके घर में। आपके घर में बच्चा है यार, बेटी है, बेटा है, उसको आपने सिखाना है, उसे वक़्त के साथ साथ सीखना है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था
कि मेरी बेटी को बेकिंग का शौक, मैं उसको बिज़ी करना चाहती थी, वो बहुत एनर्जेटिक थी। मैंने उसको बेकिंग का सामान ला के दिया, तो उसने इतने केक ख़राब किए, इतनी चीज़ें ख़राब करती थी, मैंने कभी उसको डाँटा नहीं था। जैसे बनाती थी थोड़ा-सा चख लिया और मैंने फिर बस, जैसे जानवरों को डाल देते हैं, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अगली दफ़ा फिर उसको चीज़ें ला देनी। उसने एक आध दफ़ा सॉरी भी किया कि मम्मा मैंने सारा सामान ख़राब कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, ख़राब हो गया और आ जाएगा। थोड़ी चीज़ें, थोड़ी क्वांटिटी देती थी मैं उसको बनाने के लिए। मुझे भी याद है उसने पैनकेक बनाए तो इतना नमक और इतना सोडा डाल दिया कि मैंने तो मुँह में रखा वाला और मैंने फेंक दिया। लेकिन उसने अपने पापा को दिए, उसके पापा ने पूरा खा लिया। उसके बाद जब मैंने बाद में चखा तो मैंने कहा ये तो बहुत मज़ा आया। कहती पापा ने तो पूरा खा लिया है। पापा से पूछा तो उन्होंने कहा मैंने अपनी बेटी का दिल तो नहीं तोड़ना था ना। आप ऐसे माँ-बाप, मैं तो ख़ैर गड़बड़ की उसके साथ, लेकिन उसके फ़ादर ने उसका बहुत किया। आप ऐसे फ़ादर बच्चे के लिए रोल मॉडल होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है? आप मुझे खुद बताएँ। हम कहते हैं हम अपने बच्चों को रोल मॉडल नहीं, हमने उनको दिया ही कुछ नहीं। हमने उनकी बेइज़्ज़तियाँ की हैं, हमने उन पे तनकीद की है, हमने उनको मेंटल अब्यूज़ किया है, तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे?